क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे का टैंट्रम बहुत बढ़ता जा रहा है, उनका रोना बहुत बढ़ता जा रहा है, उनका चिल्लाना, गुस्सा करना या जिस भी तरह का टैंट्रम वो दिखाते हैं? कुछ बच्चे बहस करते हैं, कुछ बच्चे लेट जाते हैं ज़मीन पर, तरह तरह के टैंट्रम्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके घर में बहुत बढ़ रहे हैं, जैसे वो पहले तो कम रोता था मेरा बच्चा, पर अब बहुत रोता है, लंबा लंबा रोता है, बार बार रोता है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपसे शेयर करूँगी ऐसी 4 गलतियाँ जो हम पेरेंट्स कर देते हैं, जिसके कारण ये टैंट्रम बढ़ते हैं। और हम इन गलतियों को अगर अवॉइड करें तो ये टैंट्रम कम भी हो सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस बारे में। तो पहला कारण आपके बच्चे का जो टैंट्रम है वो इसलिए बढ़ रहा हो सकता है क्योंकि आप बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ओवर रिएक्ट हम कब करते हैं? जैसे कि आपका बच्चा बहुत गुस्सा कर रहा है तो आपको भी गुस्सा आ गया, आप भी उल्टा गुस्सा कर रहे हैं। क्यों बेटा, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं, कैसे बात कर रहे हो आप? मतलब आप भी बहुत ड्रामेटिक है, आप भी बड़ा, आपका ओवर रिएक्शन है। अगर बच्चा रो रहा है तो आपको भी टेंशन हो जाती है, बेटा रो क्यों रहे हो, क्या कर रहे हो? तो आप इस तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर आपका बच्चा बहस करता है तो आप उल्टा बहस करते हैं। एक और तरीके का रिएक्शन होता है बहुत समझाना। हम बच्चों को बहुत एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, बहुत समझाना शुरू कर देते हैं कि बच्चा रो रहा है तो हम बोलेंगे बेटा देखो हम आइसक्रीम नहीं खा सकते ना अभी, देखो आपका गला खराब हो जाएगा, हमने कल भी खाई थी ना, फिर मेडिसिन लेनी पड़ेगी। या आपने पहले ही देखा हुआ है ना बेटा टीवी, आप फिर से नहीं देख सकते, हमारी आईज के लिए अच्छा नहीं होता। या बेटा हम इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। तो हम बहुत समझाने लग जाते हैं उनको। जब भी हम इतना एंगेज करते हैं, इतना इन्वॉल्व होते हैं, इतनी बातचीत करते हैं ना टैंट्रम के दौरान अपने बच्चों से, और खुद इतने हाइपर और ड्रामेटिक हो जाते हैं ना, बहुत ड्रामा लगता है हमारे बिहेवियर में, तो बच्चों को ये बिहेवियर बड़ा इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है। वो इस बिहेवियर को बढ़ाने लग जाते हैं, मतलब उनका रोना धोना और बढ़ेगा, अब उनका गुस्सा और बढ़ेगा। इसका एक ही तरीका है कि हम जब वो इस तरह से बिहेव करें तो हम कामली, धैर्य से उनको अप्रोच करें, उनसे बात करें कि बेटा हाँ आई नो आपको बुरा लग रहा है, हाँ बेटा ऐसा हो रहा है, ना ज़्यादा समझाइए। इन्फॉर्म कर दिया ना आपने, एक बार बता दिया ना कि बेटा आइसक्रीम नहीं खा सकते, गला खराब हो जाएगा, बेटा और टीवी नहीं देख सकते, टाइम हो चुका है टीवी देखने का, जो भी आपका रीज़न है आप बता चुके हैं ना। अब उसको बार बार दोहराइए मत, बहुत एक्सप्लेन मत कीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि उनके टैंट्रम को मिल रही है बहुत सारी अटेंशन, फिर उनका टैंट्रम बढ़ जाएगा। तो इसलिए पहली बात कामली, बिल्कुल कामली उनसे बात कीजिए जब वो टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं। खुद हाइपर मत होइए, खुद गुस्सा मत होइए, खुद ओवर रिएक्ट मत कीजिए। आपको देखना कि आपके बच्चे का टैंट्रम कम होने लग जाएगा। दूसरा कारण कि आपके बच्चे का टैंट्रम बढ़ रहा होगा वो ये हो सकता है कि आप ना उस टैंट्रम के बारे में बहुत बात करते हैं। मतलब कि बच्चे से भी बात करते हैं और दूसरों से भी। बच्चे से बोलेंगे आप कितना रोते हो, आप हमेशा रोते हो, आप हमेशा रोते जैसे क्यों बोलते हो, कितना गुस्सा आता है आपको, उसमें गुस्सा करने की क्या बात है, आप हमेशा मुझसे बहस करते हो, आप कभी मेरी बात नहीं मानते हो। जब हम बच्चों को इस तरह से बोलते हैं तो बच्चों को लगता है कि वो ऐसे ही हैं और वो इसी तरह का बिहेवियर करते हैं। हम दूसरों से बात करते हुए भी बोलते हैं कि यार ये कितना रोता है, पता है ये ऐसे ही करता है, ये खाना ही नहीं खाता, खाने के टाइम रोना शुरू कर देगी। जो भी आप बच्चों के बारे में बोल रहे हैं और वो सुन रहे हैं, वो बर्ताव तो वो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है, उनको यही करना है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा बच्चा तो हमारी बात सुन ही नहीं रहा था, वो तो कमरे में था पर वो सुन नहीं रहा है, छोटा है ना। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे सारी बात सुन रहे हैं। एक दो साल का बच्चा भी आपकी बातें सुन रहा है और इसलिए वो बढ़ा रहा है। समझो एक बच्चे ने पहली बार अपना माथा दीवार पे ऐसे ऐसे हल्का सा किया और आप डर गए, पहले आपने ओवर रिएक्ट किया, वो उससे वो बिहेवियर बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे को लगा हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस बिहेवियर से देखो मेरे मम्मा पापा कैसे मेरे साथ बिहेव करते हैं। तो एक ड्रामेटिक रिएक्शन नहीं करना, उससे बढ़ रहा है। और दूसरा फिर हम इस बारे में बात करते हैं कि आज इसने ये किया, ये नई हरकत शुरू कर दी है, देखो। ये दोनों रीज़न से उसका ये दीवार पे सर मारना बढ़ जाएगा। अगर हम ये दो गलतियां ना करें तो क्या पता वो बच्चा खुद ही भूल जाए इस हरकत को। तो इसलिए दूसरी चीज़ है कि अपने बच्चों के ऐसे बर्ताव के बारे में, टैंट्रम के बारे में जो आप बढ़ाना नहीं चाहते हैं, उस बारे में ज़्यादा बात मत करिए। तीसरा बहुत ज़रूरी कारण जिसके कारण आपका बच्चे का टैंट्रम बढ़ रहा है वो ये है कि आपके बच्चे को लगता है कि मेरे रोने धोने से, मेरे गुस्सा करने से, या जो भी टैंट्रम का बिहेवियर है उससे मुझे जो चाहिए वो मुझे कभी कभी मिल जाता है। कि मुझे रोने धोने से शायद मम्मी 10 मिनट के लिए फ़ोन दे देगी देखने के लिए, या अगर मैं ज़्यादा रोऊंगा, ज़्यादा गुस्सा करूंगा तो शायद मेरे पापा वो आइसक्रीम मार्केट से ले आएंगे। जैसे वो बिहेव करते हैं, अगर उनको लगता है उस बिहेवियर से उनका फ़ायदा हो रहा है तो वो उस तरह का बर्ताव और ज़्यादा करेंगे।
तो इसलिए अगर वो रो धो रहे हैं या जो भी टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, आपने काम रहना है, लेकिन उनकी बात नहीं माननी है उस टैंट्रम के कारण। अगर आपको लगता है कि आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, आपको वो आइसक्रीम लानी पड़ेगी, आपको 10 मिनट और फ़ोन देना ही पड़ेगा क्योंकि आपका इतना सर दर्द हो रहा था कि आप कुछ और कर ही नहीं सकते थे, तो उनको दे दीजिए वो चीज़, आइसक्रीम फ़ोन दे दीजिए। पर इतना टैंट्रम के बाद में अगर आप देंगे तो बच्चे को लगेगा ये टैंट्रम से मिला है, फिर उनकी गलती नहीं है, वो ये सब बिहेवियर और बार बार करेंगे क्योंकि उनको वो चीज़ें मिल रही हैं। तो ध्यान रखिए कि अगर आपका बच्चा किसी भी बात पे टैंट्रम थ्रो कर रहा है तो उनकी बात मानने की बजाय काम रह के उनको समझिए, बोलिए हाँ बेटा मुझे पता आपको चाहिए था पर अभी हम नहीं कर सकते। टैंट्रम को निकल जाने दीजिए, टैंट्रम निकल जाते हैं। टैंट्रम सिर्फ होती है उनकी भावनाएं जो उनके शरीर में आ रही है वो निकल जाएंगी। हाँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हमें होता है, अच्छा नहीं लगता उनको ऐसे देखना, पर वो निकल जाएगा। लेकिन अगर आप उनकी बात मानेंगे, उनकी मांगे पूरी करेंगे उस बिहेवियर से कि बच्चा 10 मिनट बहस करता है तो आप उनको वो दे देते जो उनको चाहिए था, वो ऑर्डर कर देते जो उनको चाहिए था, तो टैंट्रम बढ़ेगा। अच्छा कभी कभी हम उनको वो चीज़ नहीं देते जो वो मांग रहे, कुछ और दे देते हैं कि बेटा ये तो नहीं मिल सकता, चलो ये ले लो, क्योंकि वो इतना रो रहे हैं। हम किसी भी तरह उनका रोना धोना, गुस्सा या जो भी बिहेवियर है, हमें वो मन करता है कि हम सॉल्व कर दें, उसको बंद कर दें, वो खत्म हो जाए बिहेवियर। उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, मतलब कि हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं, हम उनकी वो वाली बात तो नहीं मान रहे जिसके कारण वो टैंट्रम तो कर रहे थे, पर हम उसकी जगह कुछ और देने को तैयार हैं। तो भी बच्चे को लगेगा कि फ़ायदा तो होता है रोने धोने से, और वो ज़्यादा करेंगे इस तरह से। तो बच्चे का टैंट्रम नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो उनको ये मत फील होने दीजिए कि इससे फ़ायदा होता है। अपनी बात पे एज अ पेरेंट टिके रहिए। मतलब लास्ट कारण कि आपके बच्चे का टैंट्रम बढ़ रहा हो सकता है वो ये है कि आप बहुत इरिटेबल हैं। मतलब कि एज अ पेरेंट आप उनके अराउंड ज़्यादातर पेशेंस लूज़ कर जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, उनको गुस्सा ज़्यादा करते हैं, उनको हर बात पे टोकते हैं। बहुत करेक्ट करना, बहुत टोकना बच्चों को इरिटेट कर देता है, उनके टैंट्रम बढ़ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई समझ ही नहीं रहा, सिर्फ समझा ही जा रहे हैं हम बच्चों को, हम उनके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, एम्पैथी नहीं रख रहे, मतलब हम उनको नहीं समझ रहे। हम ये बोलते हैं कि बेटा आपको समझना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना करते, पर हम कभी ये नहीं बोल रहे कि मैं समझता हूँ बेटा, हाँ आपको बुरा लग रहा है मैं समझता हूँ, तो हम एम्पथाइज नहीं कर रहे हैं, हम उनको बहुत चिक 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 कर रहे हैं। हमको ये देखना है कि बच्चे को हमारे अराउंड कैसा महसूस हो रहा है। आप अपने आप को 2 मिनट के लिए पीछे करिए अपनी सिचुएशन से और सोचिए कि अगर मेरा बच्चा मेरे अराउंड है तो मैं उसके साथ कैसे बिहेव करता हूँ या करती हूँ और उसको कैसा लग रहा होगा। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि हाँ मेरे बिहेवियर के कारण ही वो टैंट्रम बढ़ रहा है तो प्लीज़ उस चीज़ को चेंज कीजिए, क्योंकि हमारे बर्ताव का, हमारे बिहेवियर का, हमारे एटीट्यूड का बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चों के बिहेवियर पे। ज़्यादातर बच्चे तब टैंट्रम थ्रो कर रहे होते हैं जब हम खुद ही टैंट्रम थ्रो कर रहे होते हैं, हम बहुत इरिटेबल होते हैं उनके साथ, हम पेशेंस कम रख रहे होते हैं उनके साथ। तो थोड़ी पेशेंस अपनी बढ़ाइए। ये 4 चीज़ों का ध्यान रखिए। ये 4 बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बहुत पेरेंट्स से मैं बात करती हूँ, ज़्यादातर घरों में ये हो रहा होता है जिसके कारण रोना धोना, टैंट्रम, जिस भी बिहेवियर को आप टैंट्रम बोल रहे हैं वो बढ़ रहा है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ज़रूर आपके घर में ये टैंट्रम कम हो जाएंगे। थोड़े बहुत तो चलते ही रहेंगे क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों ने तो कुछ ना कुछ बिहेव करना ही है, उनका दिमाग ही अभी डेवलप हो रहा है, बन रहा है, हमसे अलग होते हैं वो। तो और मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। आई होप आपको हेल्प होगी इस वीडियो से। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए लोगों के साथ, और ज़रूर अपने कमेंट्स में लिखिए कि आपको किस तरह के टॉपिक्स चाहिए जो मैं हिंदी में बताऊँ और आपको हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच।